जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। आज मैं आपको गायत्री मंत्र की कैसी महिमा होती है उसके बारे में कुछ बताता हूँ। एक ऐसा वाक्य मेरे पास आया जिसमें एक दंपति एक गांव में रहते थे, छोटे से गांव में रहते थे। तो उनका एक ही एक लड़का था। वो लड़का खेल कूद मस्ती बहुत करता था, लेकिन कभी वो न तो पढ़ने में ध्यान देता था, न भगवान में हाथ जोड़ने में ध्यान देता था, न मंदिर जाने में, किसी भी तरह से कुछ भी नहीं। कुछ समय बाद उस गांव में एक साधु महात्मा आए। तो उन महात्मा ने गांव में सब जगह कहलवाया कि जिस किसी बच्चे को ज्ञान या मंत्र सीखने हो या ज्ञान चाहिए तो वो मेरे पास आ जाए। तो उनके माता पिता ने भी उसको भेजा। तो वो वहाँ गए। प्रथम दिन गए तो उस समय उसको कोई भी कार्य अगर हम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहला मंत्र जो सिखाया जाता है वो गुरु मंत्र होता है, वो है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र सिखाया उन्होंने, और वो सीखने के बाद दूसरे या तीसरे दिन उसके मामा आए। तो और मामा उसको बोले कि बहन, तेरी परिस्थिति तो वैसे ही ख़राब है, लेकिन एक काम कर, तू तेरे बेटे को मेरे पास भेज दे, मैं इसको पढ़ा लिखा के बड़ा करता हूँ। इस तरह से वो उसके बेटे को लेके उसका भाई चला गया। उसके बाद वो मामा के घर पे पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसने एक नियम अच्छा पकड़ा कि उसने जो महात्मा ने उसको गायत्री मंत्र दिया था उस मंत्र को वो उसने कंठस्थ कर दिया। और सुबह शाम रात दिन उसके मन में भी वही चलता था। और सुबह उठते ही सबसे पहले वो गायत्री मंत्र करता था, फिर दूसरा काम करता था। शाम को घर पे जब भी आता था तो पहले संध्या काल में गायत्री मंत्र करता था, उसके बाद वो दूसरा काम करता था। एक उसने रूटीन बना लिया था। इस तरह से उसका जीवन चलता रहा। कई वर्ष बीत गए, उसने मंत्र भी आगे बहुत बढ़ गए। लड़का भी बड़ा हो गया। लड़का जब बड़ा हुआ और अपने माता पिता के घर मिलने के लिए अपने पास पढ़ाई पूरी करके जब आया तो उस समय वो गांव में ढूंढते हुए उन महात्मा के पास गया और कहा कि गुरुजी, आपने मुझे एक ही मंत्र सिखाया था, मैं बाकी के मंत्र सीखना चाहता हूँ, तो कृपया करके आप मुझे बाकी के मंत्र सिखाइए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू रात को 12 बजे मेरे घर पे आ जाना। इस तरह से वो उसने कहने पे वो घर चला गया और रात्रि में अर्धरात्रि 12 बजे वो उनके घर पे पहुंचा। जैसे ही वो उनके घर पे पहुंचा तो वो बोले कि गुरुजी मैं आ गया। तो उन्हें वो ठीक है बेटा रुक। बाद उसको लेके वो रात्रि में शमशान घाट पे चले गए। शमशान घाट पे चले गए, वहाँ पे उन्होंने शमशान को जगाया, लेकिन कोई नहीं जाग रहा है। उसके बाद उन्होंने अलग अलग प्रेत आत्माओं को बुलाया, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा है। उसके बाद उन्होंने मसान काली को बुलाया, तो मसान काली भी उसके पीछे आके खड़ी हो गई। तो उसने पूछा कि मैं सबको बुला रहा हूँ, कोई क्यों नहीं आ रहा है, कारण क्या है आखिर। तब मसान काली ने कहा कि आप इस लड़के को वापस भेज दीजिए, ये गायत्री उपासक है और इसकी मंत्र सिद्धि ऐसी हो गई है कि इसके कदम पड़ते ही पूरी शमशान को मोक्ष गति प्राप्त हो गई है, इसलिए आप इसको भेज दीजिए। और अभी ना तो कोई भूत है, ना प्रेत है, ना पिशाच है, कोई भी नहीं, सबको मुक्ति मिल गई है, और आप भी इसको भेज दीजिए। उस इतना कहने के बाद मसान काली वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और उन महात्मा ने उसको हाथ जोड़ के कहा, बेटा तूने जो मंत्र सीखा है उसी मंत्र को तू आगे भी जीवन में करता रहे, बाकी कोई मंत्र तेरे को सीखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से उसको वापस भेज दिया और वो अपने जीवन में गायत्री मंत्र करते करते जीवन में अनेक
उपलब्धियां प्राप्त की और उसको धन धान्य समृद्ध हुआ। माँ गायत्री की ऐसी असीम कृपा हुई कि जिसके कारण उसके निर्धनता खत्म हो गई और जीवन में व्यापार दिनों दिन आगे बढ़ता रहा और खुशहाल जीवन जीने लगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।